Hi guys, this is Mahesh and you are watching me on Entrepreneur Aspirant. Well, if you want to speak English fluently, then this video is for you. In this video, I will give you 5 tips which will help you to speak English fluently. If you are new in my channel, then go and hit the subscribe button and also don't forget to press the bell icon for latest updates. Once more! Once more! Once more! So nowadays we see that English is getting priority all over the country, right? Even it is needed for our higher education also. अगर आप एक बिगिनर हो ना, कभी भी किसी के सामने इंग्लिश बोलने से डरते हो ना, हेजिटेट करते हो या फिर ग्रामेटिक इरर के चलते आप बोल नहीं पाते हो, तो ये आपको दूर करना है। आपको गलत बोलना है, क्योंकि आप जब तक गलत नहीं बोलोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। सो इसलिए अभी इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये हमारे सेल्फ एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कभी भी किसी के सामने इंग्लिश बोलने से डरना नहीं है, और ना ही आपको करेक्शन करना है अपने वर्ड्स का कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो या लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना। आपको सिर्फ बोलना है, क्योंकि आप जब तक अपने आप को नहीं समझोगे तब तक आप अपना सुधार नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहले इंग्लिश बोलना सीखना है, राइट। कुछ भी बोलो, आप सही बोलो गलत बोलो, लेकिन बोलो। आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप अपने आप सुधार नहीं कर पाओगे। आप इंग्लिश ऐसे सीख सकते हो, वो हर एक मोमेंट जो आप अपने घर में अपने नेटिव लैंग्वेज से बोल के हर काम करते हो, उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके कर सकते हो। सो अब मैं बताऊंगा, आप जब थोड़ा बहुत इंग्लिश अपने से बोल लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद आपको ये 5 स्टेप्स अपनाने हैं जो मैं अभी बताऊंगा। सो मेरा पहला स्टेप है वोकेबुलरी। आपको डेली 10 से 15 वोकेबुलरी वर्ड सीखना है और उसको अपने डेली यूजेस में लाना है, राइट। आप जो चीज़ करते हो ना, उसको आप डेली कुछ सेंटेंस के साथ बोलने की कोशिश करना है, लोगों के साथ बोलना है आपको, या आप अपने फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव के साथ आप उस वर्ड का यूज़ करके इंग्लिश में बोल सकते हो। मेरा दूसरा स्टेप है मूवी। आप सब में से बहुत लोग मूवी तो देखते ही है, बट अगर आप इंग्लिश सबटाइटल यूज़ करके उस मूवी को देखो तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हो, राइट। सो वो मूवी जो आप देखते हो उसमें आपको इंग्लिश सबटाइटल लगा के देखना है, जिससे आप अपना इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर बना सकते हो और इंग्लिश मूवीज़ को भी समझ सकते हो। मेरा तीसरा स्टेप है ऑडियो। आप इंग्लिश ऑडियो सुन के भी कर सकते हो। आप वैसे मोटिवेशनल स्पीच हुआ, फिर इंस्पिरेशनल स्पीच हुआ, या फिर कोई स्टोरी आप सुन सकते हो इंग्लिश में, सो आप ऐसे भी इंग्लिश सीख सकते हो। मेरा चौथा स्टेप है रीडिंग। आप इंग्लिश रीडिंग करके भी सीख सकते हो। आप वैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंग्लिश बुक्स पढ़ सकते हो, कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हो, जिससे आप अपना इंग्लिश को एक बेहतर मुकाम दे सकते हो। सो मेरा 5th और लास्ट स्टेप है आपको लोगों के साथ बात करना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। सो आपको उन लोगों से बात करना है जो आपसे इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं, राइट। यानी वो लोग जिनको आपसे ज़्यादा इंग्लिश बोलना आता है, राइट। जैसे आपका नाइबरहुड फ्रेंड हो गया, या कोई कज़न या रिलेटिव हो गया, उनसे आप बात कर सकते हो, या कोई फैमिली मेम्बर जिनको इंग्लिश आता है आपसे बेटर, आप उनसे बात कर सकते हो, या फिर आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, राइट। सो आपको उन लोगों से बात करना है जिन्हें आपसे ज़्यादा इंग्लिश आता है। और यदि आप खुद इंग्लिश बोलने की कला को सीखना चाहते हो तो आप अपने आप से बात कर सकते हो, राइट। बिकॉज मुझे लगता है, व्हाट आई थिंक इज दैट इफ़ यू क्रिएट समथिंग बाय योर सेल्फ, राइट, देन यू आर यूनिक। आई रिपीट, इफ़ यू क्रिएट समथिंग बाय योर सेल्फ देन यू आर यूनिक, राइट। सो आपको इनर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है इसके लिए। अब क्योंकि आपका आंतरिक विश्वास नहीं होगा तो आप ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ भी करो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं आपको होपफुल नहीं, होपलेस का शिकार होना ही पड़ेगा। सो इसीलिए आपको इनर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इसीलिए अगर हम अपने ऊपर आंतरिक विश्वास रखें तो हम वो जीवन में हर चीज़ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। सो इसी तरह आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपना 100% नहीं 200% एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे आप एक अच्छा वेल और प्रॉपर स्पीकर बन सको, राइट। सो इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, what I think is that you should never put any kind of barrier or limitation in that, right. You should love to speak English and you should try to speak English in an infinite way. I hope you are getting me, and you have to speak more and more. आपको ज़्यादा ज़्यादा बोलना है इंग्लिश, राइट। आपको वो हर तरीका अपनाना है इंग्लिश बोलने का जो आप नहीं जानते हो। आप लोगों से सीखो, आप खुद से सीखो, आप किताब से सीखो, या आप टीचर से सीखो, और आप उनसे सीख के खुद में सुधार लाओ। At last I want to tell you that whatever you know in English, you just go through that, show some craziness on that, you will get it soon, right. One more thing I want to tell you is that if you keep doing regularly all these 5 steps what I told you, after 3 months or more than 3 months,
then believe me, hopefully you will capable to speak English fluently. Thank you.